ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर उनकी हम 22%, जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है, उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। सिंध विभाग और पंजाब से बाजी ले गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा, पेंशन में 15% इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कहते हैं कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। 34.9 अरब रुपए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस होगी। शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए की सब्सिडीज प्रोग्राम में शामिल है। सेहत के लिए 334, तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 519 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस वर्सेस 334 बिलियन जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में था। सिंध बजट में 959 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत के लिए 58 अरब, तवानाई के लिए 77 अरब रुपए तजवीज़। 12 मिलियन किसानों की मदद के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए रखने का फैसला। 35 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस। फंडिंग का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत करना और सेहत की मयारी खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाना है। अगरचे ये मसला सुप्रीम कोर्ट में बेलुबैस है, लेकिन वो मसला है जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका मसला। इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी। अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की दखलंदाजी है। जल्द इस्टेब्लिशमेंट की दखलंदाजी का इख्तिताम होगा। चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। हमें इनसे जान छुड़ाना होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले जुडिशरी में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ करेंगे। अदालती जद्दोजहद से मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए मुतहरिक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इससे कबल बिलावल भुट्टो से रब्ता करके बजट मामलात पर गलत फहमियाँ दूर करने की दरख्वास्त की थी। जब फैसले बड़े साहब ने करने हैं फिर उनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। बानी पीटीआई सियासतदानों से मुज़ाकरात के हामी कई सवालात भी उठा दिए। कहते हैं मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। हमने मुशर्रफ दौर में भी उसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है, जो हमारे हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से रोकने की कोशिशें। हुकूमती इत्तेहाद की जेजुआई सरबराह से पैदर पे मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराह जेजुआई से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम वाला रिश्ता है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान नया रिकॉर्ड बन गया। स्टॉक मार्केट पहली बार 77,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 77,085 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। ये बजट भी उस दुरुस्तगी और उस सिमत को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की मईशत इन साल दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ।
मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कल टैक्स फ्री तारीखी बजट पेश किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मईशत की सम दुरुस्त कर रही है। 3 माह में पंजाब की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाए गए। बजट में सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। साफ सुथरा पंजाब किसान कार्ड और ट्रैक्टर स्कीम का मंसूबा बजट में शामिल किया गया। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई में 1.3% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.03% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, जिंदा मुर्गी, केले, दाल, मूंग, बिजली, LPG का घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। हाई कोर्ट के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी बनाए जजेस ने समरी मंजूर कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के नामों की समरी भेजी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में फैसला कर दूंगा। सेशन जज अफजल मजोका के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। कहा, अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूं, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज कल एडवोकेट अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश कर दिया। वकील ने कहा, कल के लिए समाअत रख लें। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा, कल के लिए मुमकिन नहीं। मैंने रात को खुद जजमेंट डाउनलोड की और पढ़ी। केस की समाअत मुलतवी। बानी PTI और दीगर मुलजिमान के खिलाफ दफा 144 और तोड़फोड़ का मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि हैरत की बात है, हमले में कोई भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं कि 100 से 1.5 अफराद हमला आवर हों और कोई जख्मी ना हो। FIR में इस्तग़ासा की जानिब से घड़ी गई कहानी शुक्र को शुबहात पैदा करती है। बज़ाहिर इस केस में ट्रायल के बाद मुलजिमान को सजा का इम्कान नजर नहीं आता। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने अहमद फरहाद का नामुकम्मल चालान ज़िले फौजदारी अदालत में पेश किया था। वकील अहमद फरहाद का कहना है, रिहाई के लिए कुछ देर में कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएंगे। आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। मोनस इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA लाहौर ने ज़िमनी चालान जमा करा दिया। चालान में फरासत अली चट्ठा की जानिब से दिए गए 1 अरब रुपए को बुनियाद बना दिया गया। FIA के मुताबिक मोनस इलाही बतौर MNA करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्वस रहे। आमिर सुहेल मोनस इलाही के कैश राइडर और फ्रंटमैन के तौर पर काम करता रहा। मोनस इलाही को 3 कॉल-अप नोटिस जारी किए गए, मगर वो एक बार भी पेश ना हुए। मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए रेड वारंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 11 बच्चों के जाँ बहक होने का सानहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की साहिवाल आमद। प्रिंसिपल, MS, AMS और एडमिन ऑफिसर से बासपुर। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को इन बच्चों के वालिदैन की जगह रख कर देखें। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लगाए गए? बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। वज़ीर आला पंजाब सोगवार वालिदैन से भी मिली। सानेहा साहिवाल टीचिंग अस्पताल प्रिंसिपल इमरान हसन और MS अख्तर महबूब को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पर हुक्म जारी कर दिया। अब डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ, अब 10 बच्चों के दम घुटे। इन हलाकतों की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। क्रेडिट डेबिट कार्ड कबूल न करने वाले कारोबार सील होंगे। चेयरमैन FBR ने वाजे कर दिया। अमजद जुबैर टवाना कहते हैं, सार्फिन की जानिब से यौमिया सिर्फ 3 या हफ्ते में 5 शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई होगी।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, किसी दुकान में चले जाएं तो वो कहते हैं लिंक डाउन है, क्रेडिट कार्ड लेकर खड़े तो नहीं हो सकते, इंतजार तो नहीं किया जा सकता। हिजाज़ मक़दस की पुरनूर फ़ज़ाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी आरज़ी खैमा बस्तियाबाद आज़मीन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करेंगे। मिना में आज़मीन हज ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज़ें अदा करेंगे। आज़मीन को कल नमाज फ़जर के बाद मैदान अरफात ले जाया जाएगा। खुतबा हज सुनने के बाद नमाज ज़ोहर और असर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफात के बाद हुज्जाज कराम मगरिब के वक्त मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हुज्जाज कराम मगरिब और ईशा की नमाज़ें अदा करेंगे और कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई की दौड़। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला आज होगा। आयरलैंड और अमेरिका का मैच। आज बारिश थम गई। मैच के दौरान बादल बरसने का इम्कान। आयरिश टीम जीत गई तो पाकिस्तान का काम मजीद आसान हो जाएगा। ग्रीन शर्ट 16 जून को आयरलैंड को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएंगे। आयरलैंड वॉश आउट हुआ तो अमेरिका सुपर 8 में पहुंच जाएगा। लाहौर में पारा अब 44 डिग्री को छूने लगा। अब साहिवाल, सिब्बी, दादू और सरगोदा का दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। बहावलपुर, डेरा गाजी खान और फैसलाबाद का पारा 42 तक पहुंच गया। अटक, सरगोदा, फैसलाबाद, नौकंडी में 41 डिग्री को छूने लगा। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। शहर कायद में ईद उल अज़हा के तीनों दिन मौसम शदीद गर्म रहेगा। मौसम की खबर देने वालों ने बता दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में 17 से 19 जून के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कोई बकरा, कोई बैल, कोई ऊंट पसंद करने में मसरूफ। कीमतें आसमान से बातें कर रही। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों को मुश्किलात का सामना। कसूर में 30 मन वजनी मक्खन नामी बैल की धूम। बैल को देसी घी, मक्खन और खालिस देसी खुराकें खिलाकर नाजो नखरे से पाला गया।